स्टार्ट कर देता हूँ। थैंक यू। रेडी। मेरा नाम प्रेमपुरी गोस्वामी है और मुझे काफ़ी सभी लोग मुझे पंडित जी के नाम से जानते हैं, जैसे कि पंडित जी की लेमन टी। और मैं मूलतः हल्दी घाटी का रहने वाला हूँ, जहाँ महाराणा प्रताप पर भी युद्ध हुआ था, उस स्थली से हूँ, जो अपने आप में वर्ल्ड में नाम है, गिनीज बुक में नाम है कि हल्दी घाटी क्या है। और पिछले 2007 से लेके यहाँ पे मैं चाय बना रहा हूँ। लेमन टी नींबू की चाय बनती है प्रॉपरली, और कोई केमिकल एसेंस फ्लेवर कुछ नहीं है, सारा देसी है और नेचुरल है और हेल्थ वाइज बेस्ट है। किसी को कोई तकलीफ होती है, किसी खांसी जुकाम सिर दर्द, तो कहीं ना कहीं हेल्थ वाइज बिल्कुल रिफ्रेशिंग है और फ़ायदा मिलने वाली चीज़ है। दिमाग में ऑलरेडी मेड अप इमेज होगी कि हाँ उन्हें ऐसा लगता है, वो ये चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, या आप उन्हें क्या एक्सपीरियंस कराना चाहते जी जी हैं और आप बिजनेस के थ्रू उन्हें क्या बताना चाहते हैं, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ। यस। यहाँ पे हर बाहर से टूरिस्ट आने वाला, जो ऑल इंडिया और वर्ल्ड से टूरिस्ट आता है हमारे पास, और इस चाय को लेके एक अनोखी पहल महसूस करता है। और मुझे अनोखा लगता है कि वास्तव में आज कहीं से इंडिया के बाहर से टूरिस्ट आ रहा है और यहाँ आने के बाद में वो एक फील करता है, इस चाय को ऐसा मिस करता है कि ये अगर ये यहाँ आने के बाद ये स्वाद नहीं लिया तो कहीं मिस कर रहे हैं अपन, क्योंकि प्रॉपरली लेमन टी है। और ये अनोखा स्वाद जो है पूरे इंडिया में क्या ऑल वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलने वाला है। ऐसा स्वाद कहीं आज दिन तक किसी ने ना दिया है और ना आगे ये फ्लेवर पे दे पाएगा। दूसरा ये है कि टूरिस्ट जो आता है होटल्स में और रिसोर्ट्स में वगैरह रुकता है और पूरा शहर घूमता है, जब ट्रैवल करता है, ट्रैवल में हर ऑटो वाला, टैक्सी वाला, होटल वाला यहाँ के लिए सजेस्ट करता है। सजेस्ट इसलिए करता है कि 16 साल के अंदर मेरा प्राइस जो है रिजनेबल है, ओनली फॉर 10 रुपीज़। ना कि ऐसा नहीं कि टूरिस्ट आया है, बाहर से आया, फॉरेनर आया, मैं बढ़ा के ले लूँ प्राइस, ऐसा इशू नहीं है। सेम प्राइस रखा हुआ है, सेम टेस्ट है, सेम क्वालिटी है। इसलिए कहीं ना कहीं जहाँ पे भी मोनूमेंट पे जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ हर बंदा हर शख्स यहाँ के लिए के विशेष कहता है कि भाई आप वहाँ जाइए और इस चाय का स्वाद लेना मिस मत करिए। राजस्थानी पहनावा हुआ, राजस्थानी ड्रेसेस लहरिया वगैरह हुआ, ये यहाँ का यूनिक है। हाँ। राजस्थानी कल्चर की बात अपन करते हैं तो राजस्थान में पहनावे से लेके खान पान से लेके हर चीज़ में एक अनोखी पहल है। जैसे कि इंडिया से लेके, इंडिया से बाहर से लेके जो टूरिस्ट आता है वो क्या देखने आता है, यहाँ का खान पान और यहाँ के रहन सहन, यहाँ का पहनावा। जैसे कि लहंगा चोली लहरिया, ये यहाँ के एक मोनूमेंट जो बने हैं वो ये इस चीज़ को लेके बने हुए हैं, जो यहाँ के लिए एक अनोखी पहल देते हैं। क्योंकि जितना फॉरेनर आता है बाहर से, वो क्या देखने आता है, यहाँ के किले, यहाँ के मोनूमेंट जितने बने हुए पुराने हैं, यहाँ का पहनावे जो है, उस चीज़ को आकर्षण करने के लिए यहाँ की चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जैसे कि राजस्थानी लहरिया, लहंगा चोली, बांधनी, ऐसी चीज़ें यहाँ पे यूनिक यहाँ ही बनती है। यहाँ पे बड़े बड़े ऐसे इनके उद्योग हैं जो कि बड़ा इंडिया को बढ़ावा देते हैं। राजस्थानी पहनावा, राजस्थानी खान पान जितना हो सके वर्ल्ड वाइज इसको फैलाना चाहते हैं। और मैं चाय का जो मैंने स्टार्ट किया, ये भी एक देसी अंदाज में किया हुआ है, इसीलिए हमने बाहर लिखा हुआ है स्वाद पर जाएं, दिखावे पर नहीं। यानी मॉडिफाई नहीं होना चाहिए, स्वाद होना चाहिए जो एक सटीक कस्टमर याद करे स्वाद को। सॉन्ग उसी ने रिलीज़ किया, उसी ने डब किया हुआ। देखते हैं Okay, my first question is like, why tea and why lemon tea? Like, out of anything that you could sell, why tea? And then how did you come up with like the lemon tea recipe? ये पूछिए कि आपने लेमन टी ही क्यों चूज़ किया। हाँ, इसके पीछे रीज़न है। क्या बोल रहे हैं? थ्री, आप भी स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1, रेडी। Did you ask him? लेमन टी वेरी पॉपुलर वर्ड। लेमन टी जो मैंने स्टार्ट किया है 2007 में, और लेमन टी ही क्यों चुना, इसका रीज़न क्या है, चुनने के पीछे रीज़न, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, गुर्दे में पानी भर गया था लीवर के अंदर। तो डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें चाय नहीं पीना है, हम तो देसी लोग हैं, मेवाड़ी लोग हैं, तो चाय नहीं पीना, चाय मीन्स
चाय से होता क्या है हमें पता नहीं है, लेकिन चाय नहीं पीना एक वर्ड क्लिक हो जाता है कि नहीं पीना, ऐसा क्या है। तो एक बार दो बार जब डॉक्टर के पास चेक करने के लिए गए तो उनको पूछा तो उन्होंने बताया कि आपके पाचन क्रिया में दिक्कत है, जो तुम हेवी खाना खाते हो या दूध हेवी होता है वो जब तक इलाज चलेगा आपका, जब तक दवा चलेगी आपको ये चीज़ नहीं लेना है। तो मैंने कहा नहीं लेना, फिर बोले ब्लैक टी पी सकते हैं जब तक आपका दवा चले, यानी 8-10 महीने 12 महीने जब तक इलाज चलेगा तब तक आप ब्लैक टी बना के पीना। तो ब्लैक टी मीन्स एक बार बनाया तो ज़्यादा ब्लैक हो गया, कड़वापन हो गया, फिर दूसरी बार बनाया तो थोड़ा सा लाइट हो गया, लेकिन जैसे तैसे करते अब बाहर तो कोई जा नहीं सकते हैं। लेकिन मैंने उसको स्टार्ट किया, उसको पीने के बाद मैंने लगा कि कोई कड़वापन लग रहा है, फिर नेक्स्ट बार बनाया तो थोड़ा पत्ती कम डाला तो कड़वा कम हुआ। फिर जैसे एक बार गलती से सॉल्ट की मात्रा डाल दी हल्की से तो खरापन मेरे को अच्छा लगा। फिर कभी मीठा डाल के देखा, कभी लेमन डाल के देखा, उस कलर इतना बेस्ट लगा जिसकी कोई हद नहीं। अब मैं जहाँ काम करता मैं बार बार तो घर जाने से रहा, मैंने चाय बनाया, चाय पिया, ब्लैक टी बना के पीता रहा। तो मेरा मित्र आया, बोले क्या कर रहे हो पंडित जी? मैं कुछ नहीं, ब्लैक चाय बना रहा हूँ। यार हमारे लिए बनाओ। एक बनाई, एक सामने वाले बंदे के लिए, एक मेरे लिए। फिर दूसरी बार बनाया, बोले पंडित जी यार एक काम करो, कल वाली चाय आज फिर से बना दो। तो मेरा मित्र है हेमंत, उसने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया है। मतलब ये ब्लैक टी होती क्या है, मतलब कि पंडित जी ये पीनी चाहिए, सेहत वाइज बेस्ट है, अच्छी है। मैंने उसको स्टार्ट कर दिया। जैसे स्टार्ट किया 1 कप 2 कप 4 कप, वही बंदा जो आज पी के गया वो 4 रोज़ बाद वापस आया, बोले पंडित जी क्या कर रहे हो? मैंने कहा वही मेरा टाइम चाय, काली चाय बनाना है। एक काम करना, आज मेरे साथ 4 लोग हैं, एक आपकी और 4 हमारी, 5 चाय बनाना। हमने 5 चाय बनाई, 5 चाय पी, जैसे जैसे बढ़ता रहा 5 से 7, 7 से 9, 9 से 10, 20, 50, 60, 100 चाय, 1000 चाय। आज की तारीख में इस चाय का कोई गिनती नहीं है, कोई काउंटिंग ही नहीं है, हम काउंटिंग करते ही नहीं हैं। हम ये काउंटिंग करते हैं किसको चाय पसंद आई, किसको नहीं आई। जिसको नहीं आई उसको वो चाय रिफ़ंड करके उसको मिल्क टी देते हैं, कॉफ़ी देते हैं। लेकिन हमारा ये थीम रहा है शुरू से कि हमारे यहाँ आया हुआ क्लाइंट खुश होके जाए, नाराज़ होके नहीं जाए। सबसे बड़ी बात ये है कि कस्टमर अगर खुश तो हम खुश। जैसे कहते हैं ना मेवाड़ी कहावत में, अतिथि देवो भव, यानी आए हुए मेहमान का स्वागत इस तरीके से करो कि वो जाए तब तक याद करे, उसके देश में जाए फिर भी हमें याद करे। मेरा जो चाय का बिज़नेस है ये बिज़नेस नहीं था, एक नॉर्मल चाय थी, नॉर्मल चाय जो आम घरों में बनती है, आम होटल में बनती है, आम थड़ी पे बनती है। लेकिन आज की तारीख में इसको वर्ल्ड वाइज फैला दिया गया है। किस लिए फैला दिया गया है? ओनली सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जो है ना, इसको तरीके से अगर अपन यूज़ करते हैं तो इसके जैसा सेल्समैन आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा। और अगर इसको आप मिस करते हैं तो इसके जैसा दुश्मन मीन्स क्राइम, जो एक अनीति, वो आपको कहीं मिलने वाली नहीं है। बिज़नेस की बात करेंगे, बिज़नेस कैसा भी हो, कितना भी बड़ा हो चाहे कितना भी छोटा हो, बिज़नेस अपना होना चाहिए। काम छोटा हो चाहे बड़ा हो, बिज़नेस अपना होगा, अपनी चीज़ को बढ़ावा मिलेगा। आगे कोई भी भाई देखेगा उससे उसको सीख मिलेगी, क्योंकि लाखों रुपए सबके पास है लेकिन एक लाइन नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि इस छोटी थड़ी से स्टार्ट करके बिज़नेस लाइन हर आम आदमी तक पहुँचे, हर आम बॉय तक पहुँचे, आम लड़कों तक पहुँचे, हर चीज़ को इसको बढ़ावा मिले। तो भाई ये चाय है, बिज़नेस छोटा करेंगे अच्छा होगा, बढ़िया होगा, अपने लिए उस चीज़ को आगे जाके बढ़ावा मिलेगा। अगर अपन बात करें कि कंपटीशन की, हमने स्टार्ट किया चाय का, उससे पहले क्या चाय नहीं थी? क्या चाय नहीं थी, या लेमन नहीं था, या बर्तन नहीं थे, या पानी नहीं था, सब कुछ था। लेकिन क्या पता ये मेरे हाथ से ऐसा सौभाग्य लिखा हुआ था कि मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद आज की तारीख में ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड जहाँ से भी टूरिस्ट आया है हर टूरिस्ट याद करता है। और इस चीज़ को जैसे कि मेरे पास टैक्सी वाला आता है, ऑटो वाला आता है, तो कहीं ना कहीं वो जाके बोलेगा कि भाई उदयपुर में एक चाय वाला है, आप ऐसा डालो, ऐसा करो, ये करो, वो करो, ये बन जाएगी। सेम टेस्ट बने ना बने, लेकिन कोशिश कर रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि हर बंदे को कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। जो एक डायलॉग बना हुआ है और एक हकीकत है, कोशिश करते रहिए। आप बार बार कोशिश करेंगे, एक न एक दिन आपको मंजिल मिल जाएगी। दूसरी बात ये कि कंपटीशन की बात करते हैं पर, तो मुझे किसी से कंपटीशन नहीं है, मैं किसी से कंपटीशन मैं करना नहीं चाहता हूँ। और मैं कहने का मतलब, मेरा उदाहरण ये है कि मैं किसी की नकल नहीं करता हूँ। मेरी कोई नकल करे तो मैं उसको नकल नहीं कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अपना भाई अगर आगे बढ़ रहा है, कोई किसी का सपोर्ट मिल रहा है तो अच्छी बात है। मुझे काफ़ी क्लाइंट पूछते हैं कि पंडित जी क्या क्या डालते हो? मैंने कहा सेम बने ना बने ये चीज़ें डालता हूँ, आपको बता दिया है। अब मेरा हाथ का हुनर तो कहाँ से लाएंगे, कहाँ ले जाएंगे आप? क्योंकि हाथ का हुनर है वो तो कहीं छुप नहीं सकता है। कि मैं जब से स्टार्ट किया है तब से मेरा हाथ के हुनर पे विश्वास करता हूँ मैं, ना कि दूसरे पे। सामने वाला क्या कर रहा है उससे मुझे कुछ नहीं, मुझे किसी से कोई कंपटीशन नहीं है।
मैं मेरे भाई लोगों को तो मैं ये सजेशन करना चाहता हूँ कि बिज़नेस करना चाहिए, और अगर मेरा ही बिज़नेस को करना चाहता है तो अच्छी बात है, लेकिन बिज़नेस के पीछे एक थॉट रहनी चाहिए। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और जब नाम होगा तो काम वैसे हो जाएगा। ऐसा नहीं कि अपन पॉपुलर हो गए हैं, हम फेमस हो गए हैं, फिर उसको डेमो चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, प्राइस बढ़ा दिया, वो नहीं करना चाहिए। बाकी करना चाहिए हर इंसान को। मेरे जितने भाई देख रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप करिए, कुछ लगता है तो हमें पूछिए, हम आपको अच्छी राय बताएंगे। कस्टमर से एक ही थॉट रखना है, स्पेशल बनना हो तो कस्टमर को बोलो एक सिप लो, दो सिप लो, नहीं पसंद आए छोड़ दो, उसका प्राइस मत दो। उसके बाद क्या होगा कि वो एक अलग रिव्यू नहीं देंगे कि भाई अच्छा नहीं लगा, फिर भी मेरा पैसा ले लिया, मेरा पैसा चला गया, ऐसा नहीं लगता। मेरे शॉप पे ऐसे होता है, मैं किसी क्लाइंट को वो नहीं कहता हूँ, फोर्सर करता हूँ कि आपको ये लेनी चाहिए, ये स्पेशल है यहाँ की। अगर वो नहीं मानता है, उनको अच्छी नहीं लगती है, तो उनको मिल्क टी देता हूँ। लेकिन कहने का मतलब थोड़े ऐसी बना दो, नहीं पसंद आए पैसा नहीं। क्लाइंट देखेगा यार ऐसी क्या चीज़ है, नहीं पसंद आए पैसा नहीं, पीना तो पड़ेगा, टेस्ट तो करना पड़ेगा। 100 में से 10 को पसंद आएगी, फिर अगली बार 100 में से 10 को पसंद आएगी, ऐसे करते करते एक चेन बन जाएगी और एक वर्ल्ड में नाम हो जाएगा आपका। चाय की बात करें तो मतलब आपको हर रोज़ नया टेस्ट देना पड़ेगा, हर रोज़ टेस्ट आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। टेस्ट अगर मेंटेन रहेगा तो कस्टमर आपको छोड़ेगा नहीं। और आप अगर एक ही तरह की रफ्तार रखेंगे, एक ही तरह का शेड्यूल रखेंगे कि वह ठीक है स्पेशल हो गए हैं, चल गए हैं, अब ठीक है क्लाइंट अपना पीछे आएगा, ये आपकी गलत फहमी है। क्लाइंट अपने पीछे नहीं आएगा, क्लाइंट को बुलाना पड़ेगा। वो क्लाइंट को बुलाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। कि सबसे पहली बात तो कस्टमर रिलेशन रखना है, कस्टमर से नहीं, कस्टमर रिलेशन, यानी कस्टमर क्या चाह रहा है, उसको क्या चाहिए। जैसे बहुत सी बार क्लाइंट आता है तो भैया हमें खाली कप दे दीजिए, या हमें ये दे दीजिए भैया, गर्म ज़्यादा लग रही ठंडी। तो उसको एक घर में अपने बच्चे को कैसे रखते हैं अपन, भाई उसका हाथ जल रहा है या ये चीज़ हो रहा है, तो ऐसा बिहेव करना चाहिए। बट कहने का मतलब कस्टमर रिलेशन फैमिली मेम्बर की तरह करना चाहिए आपको, न कि कस्टमर की तरह। भाई बहुत से क्या करते हैं, कस्टमर आया, माल दिया, पैसा लिया, छुट्टी। हम वो नहीं करते। हम कस्टमर जहाँ तक हमारे शॉप नहीं छोड़ता है तब तक हम कस्टमर का पीछा नहीं छोड़ते हैं। पीछा कैसे नहीं छोड़ते हैं कि कस्टमर खुश हुआ है कि नाराज़ हुआ है, कि उनको क्या प्रॉब्लम लग रही है। अपन ने जो चीज़ बना के दी है वो स्वीट कम है या स्वीट ज़्यादा है, या लेमन ज़्यादा है या लेमन कम है, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, कस्टमर रिलेशन बनाते हैं। सबसे पहले आए हुए कस्टमर का रिलेशन बनाने से क्या है कि कभी चाहे अपने अगर 19-20 भी हो जाती है ना, तो कस्टमर अपन को मैनेज कर देता है। अपन को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं यार, डेली से ही बनती है, कभी 19-20 हो जाती है, क्यों हाथ की चीज़ें हाथ से बनती है तो कहीं ना कहीं 19-20 लगती है और होती है। लेकिन यही कस्टमर रिलेशन हमारे लिए आज की तारीख में अच्छा साबित हो गया है, जो कि वर्ल्ड में हमें फेमस कर दिया है। बिज़नेस की बात करें कि इसको आगे बढ़ाना नहीं बढ़ाना, मेरा फैमिली, मैं सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन कराता हूँ मेरी फैमिली का। मैं किसानी परिवार से हूँ, हल्दी घाटी से हूँ, और पिताजी किसान थे, 2015 में एक्सपायर हो गए हैं। मदर है, हम 4 भाई हैं, मेरे समेत हम 4 भाई हैं, एक सिस्टर है। और फैमिली सपोर्ट की बात करें तो सभी किसानी हैं, खेती करते आए हैं। लेकिन मैं 2007 में उदयपुर आया था, चाय का स्टार्ट किया काम मैंने। 98-99 में उदयपुर आया, उसमें मैंने 300 रुपये महीने में काम किया हुआ है। 300 रुपये महीना, फिर 500 रुपये हुआ, फिर 700 रुपये, 900, 1500, 1000, 2000, 3000, ऐसे ऐसे बढ़ता रहा मेरा। जब मैंने सामने वाली शॉप से काम छोड़ा था, जब मेरी तनख्वाह थी 2100 रुपये, मेरे गांव का एक मित्र था, उसने शॉप ली हुई थी, तो उसने कहा हमारे यहाँ आ जाओ। मैंने कैसे क्या है, बोले हमारे यहाँ आ जाओ, अपन एक गांव के हैं, साथ रहेंगे, साथ आएंगे, साथ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको भी सपोर्ट मिलेगा, हमें भी सपोर्ट मिलेगा। तो कुछ समय उनके साथ काम किया। लेकिन जब उनको छोड़ने के बाद में जैसे 2007 लगा और कुछ तकलीफ़ हुई मेरे को, तो फिर ये ब्लैक टी पे घुस गए थे अपन। तो परिवार का तो आज भी सपोर्ट है मेरे साथ में, जुड़े रह रहे हैं सभी। मेरे बच्चे, मेरे एक लड़का है, 2 लड़के हैं, और उनका सपोर्ट इतना रहता है कि पापा मसाला तैयार करना है, क्या क्या करना है, इतना उनको मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेरा सपोर्ट करते हैं। जैसे कि अभी आप आए थे, आपका कॉल आया, तब भी मैं घर पे मसाला तैयार हो रहा था, मैंने मसाला तैयार किया, मैं जैसे शॉप पे लेके आया। और सारी चीज़ें करने में मेरा परिवार का इतना सपोर्ट है, पूछो ही मत आप। क्योंकि जब तक परिवार का सपोर्ट नहीं है तो मार्केट का सपोर्ट नहीं मिलेगा, मार्केट का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर शहर का सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये इसलिए सबसे पहला परिवार सपोर्ट करता है, तो कहीं ना कहीं आगे हर चीज़ में अपन सपोर्ट करते जा रहे हैं। सभी की हेल्प मिली है, और आज की तारीख में तो पूछो ही मत, जहाँ खड़ा रहूँगा मुझे लोग पूछते हैं पंडित जी कैसे हो, पंडित जी कहाँ से हो, पंडित जी क्या चल रहा है नहीं चल रहा। जिनको मैं नहीं जानता हूँ वो मुझे जानते हैं, ये कितनी बड़ी बात है। और आप मुझे कह रहे थे ना कि
प्रॉफिट तो क्या मैं देखता नहीं, वो सारी फिलॉसफी आप बोलना वो बहुत अच्छा था। प्रॉफिट की बात करें तो मैं पे प्रॉफिट देखता नहीं हूँ, मैंने आज तक देखा नहीं है। इसलिए नहीं देखा कि जब मैंने स्टार्ट किया 2007 में तब भी 10 रुपीज़ है, उसके बाद आज दिन तक अभी तक भी 10 रुपीज़ है, तो प्रॉफिट कहाँ गया? प्रॉफिट नहीं, हमने कस्टमर रिलेशन बनाए हैं, यानी सेल नहीं बढ़ाई, फैमिली मेम्बर की तरह हमने कस्टमर को पाला है। और जैसे फैमिली कितनी बड़ी होती है, किसी घर में 40 लोग होते हैं, एक चूल्हा जलता है, किसी घर में 100 लोग होते हैं, एक चूल्हा जलता है, तो हमने वो चीज़ बनाई है। हमने पे का सिस्टम नहीं किया है, क्योंकि अगर पे का सिस्टम करता तो हो सकता है आज ये चाय 100 रुपये की, 150 रुपये की, 500 रुपये की हो जाती है। हमने देखे ना, ऐसे चाय वाले भी हैं जो एक चाय 100 रुपये की है, एक चाय 1000 रुपये की है, एक चाय 250 रुपये की है, पर हमारी चाय मात्र 10 रुपये की है, क्योंकि उन्होंने बनाया पे सिस्टम। यानी इस साल ये ग्रोथ किया, अगले साल क्या ग्रोथ किया, तो हमने ग्रोथ किया कस्टमर पे, कि इस साल कस्टमर अगर 1000 बढ़े हैं तो अगले साल 2000 बढ़ेंगे, फिर आने वाले अगले साल में 10,000 कस्टमर बढ़ेंगे। तो हमने कस्टमर बढ़ाया, फैमिली मेम्बर, फैमिली रिलेशन बढ़ाया, ताकि कस्टमर हमारे घर तक आए, हमें भी याद करें, हमारे घर तक, हमारे बच्चे, हमारे फैमिली को सबको याद करते हैं कस्टमर। हमने कस्टमर रिलेशन बढ़ाए, ना कि पे सिस्टम बनाया। क्योंकि पिछले साल लेमन गया था 400 रुपये kg, यानी एक लेमन 25 रुपये या 30 रुपये, फिर भी हमारा चाय का प्राइस ओनली 10 रुपीज़। और अभी का लेमन तो लमसम 60-70-100 रुपये किलो चल रहा है, फिर भी 10 रुपये ही है। तो हमने तो बस अब क्या बताऊँ मैं आपको, हमने रिलेशन बढ़ाए हैं, ना कि पे रिलेशन बढ़ाए हैं। अपन इस चीज़ को लेके चल रहे हैं, कहीं ना कहीं अच्छी साबित होती जा रही है। और बड़े बड़े जितने फंक्शंस वगैरह होते हैं उसमें मुझे बुलाया जाता है। मैं सम्मान का भूखा नहीं हूँ, मुझे सम्मान नहीं चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए कि हाँ मुझे बुलाया, आज मेरे सामने 1000 लोग खड़े हैं, तो मुझे क्यों बुलाया गया, ऐसा मैंने क्या कर दिया। क्योंकि इसके पीछे लोग देखते हैं ना, तो आज ये आया है इसका मतलब इसको कुछ ना कुछ पूछेंगे, तो पूछने से पहले वो पूछेंगे क्या पूछेंगे, तो वो क्या पूछेंगे मैं खुद बता देता हूँ, ये चीज़ है। क्योंकि रिलेशन बनाना बड़ा मुश्किल होता है, बिगाड़ना तो एक सेकंड का काम होता है, एक सेकंड में रिलेशन बिगड़ जाते हैं। लेकिन जो रिलेशन बनाना जाता है ना, जैसे कि आज आप आए हैं, बड़े बड़े कॉलेजों में भी मेरे इंटरव्यू चलते हैं और मेरे लाइव वीडियो चलते हैं बाकायदा, कि अब तक के कितने वीडियो बने हैं और कितने वीडियो की थीम है कि सब वीडियो की कि प्राइस का इशू, रिलेशन का इशू। और अभी जो विदिन कुछ महीने पहले एक फिल्म बनी थी डॉक्यूमेंट्री, उसमें भी मेरा आया हुआ था। उसमें मैंने दिखाया था कि भाई एक गांव से बंदा सिटी आता है, सिटी आने के बाद अपनी एक पहचान बनाता है, ये कितनी बड़ी बात है। क्यों लोगों के पास दुकानें होती है पर क्वालिटी नहीं होती है, और हमने जो क्वालिटी रखी है, हमें दुकान की वो इतना नहीं पड़ी कि हमें शॉप चाहिए, क्यों हमने क्वालिटी के मार्फत इतना फैला दिया पूछो ही मत। और आज की जनरेशन को मैं चाहता हूँ कि शर्म नहीं करनी चाहिए, जिससे कि देसी भाषा में कहते हैं जिसने करी शर्म उसके पुटे कर्म, यानी जिसने शर्म कर दी है वो आगे बढ़ने के लिए हिचकिचाहट करता है। कि मेरे साथ के पढ़े हुए जो लड़के हैं, कोई एमए कर रहा है, कोई बीए कर रहा है, कोई इतना पढ़ा, कोई टीचर का जॉब कर रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। उनको 100 लोग जानते हैं, मुझे 1000 लोग जानते हैं, ऐसा मैंने क्या कर दिया। बस मैंने जो किया, अगर वो मेरे भाई लोग भी करेंगे या मेरे मित्र भी करेंगे तो कहीं उनको भी सपोर्ट मिलेगा, और मेरा सपोर्ट तो उनके साथ हमेशा के लिए रहेगा। मैंने आज की तारीख में देखा काफ़ी युवा जो डिग्री लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि अब छोटा काम तो कर नहीं सकते हैं, छोटे काम में उनको शर्मिंदगी महसूस होती है, शर्म लगती है कि मैं छोटा काम कैसे करूं, मैंने एमए कर रखा है, बीए कर रखा है, मेरे पास ये सर्टिफिकेट पड़े हैं। मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, मैं ओनली फॉर 8th पढ़ा हुआ हूँ, और 8th पढ़ने के बाद आज की तारीख में मेरे पास एमए, बीए, यहाँ कि नेता अभिनेता भी मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं कि भाई आपका चाय का नाम हमें महाराष्ट्र में सुना है, हमें बॉम्बे में सुना है, हमें दिल्ली में सुना है, हमें मलेशिया में सुना है, हमें दुबई में सुना है। तो ऐसा क्या, तो मेरे पास तो कोई डिग्री तो है नहीं। तो भाई ये मान लिया कि डिग्री होती है, जो लोग बाहर जाते हैं पढ़ाई करते हैं, सब कुछ होता है, मेरा कुछ भी नहीं है मेरे पास तो। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि डिग्री लेके आप बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम छोटे लेवल से स्टार्ट करो, डाउन टू अर्थ, यानी ग्राउंड लेवल से आप स्टार्ट करो, कहीं ना कहीं आपको मंजिल मिलेगी। आपको एक दिन ऐसी मंजिल मिलेगी, हो सकता है जो मेरे मार्फत काम करेगा या मेरे किए कदम पे चलेगा तो कहीं ना कहीं हमें ज़िंदगी भर याद करेगा। मुझे याद नहीं करेगा, बल्कि मेरे गांव को, मेरे शहर को याद करेगा, भाई उदयपुर में एक चाय वाला था, उससे हमने ये आइडिया लिया, उससे हमने ये राय ली, उससे हमें अच्छी राय मिली और आज हमारा बिज़नेस चल रहा है। काफ़ी हैं जो मुझे नहीं जानते हैं लेकिन मेरे बिज़नेस को जानते हैं, और मेरे बिज़नेस से भगवान की दया से वो कमा खा रहे हैं। क्यों मुझे किसी से जेलसी नहीं होती है ना, सबसे बड़ी बात। आज को स्टार्ट किया किसी ने, मैं दिन के 1000 चाय बेच रहा हूँ या 500 चाय बेच रहा हूँ, कम से कम किसी ने स्टार्ट किया 100 चाय बेच रहा है, तो रोज़गार तो मिला ना। मुझे वो जेलसी भावना नहीं है कि वो क्यों कर रहा है, वो नहीं करना है, करना चाहिए। हर इंसान को काम करना चाहिए, शर्म किसी चीज़ की नहीं करनी चाहिए।
सोशल मीडिया की अगर बात करें तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा एनर्जी पावर है कि अगर इसको आपने तरीके से यूज़ किया है तो इसके जैसा सेल्समैन, जैसे कि अपन शॉप पे बंदा रखता है काम करने के लिए, हाँ अभी उसको अगर अपन महीने का 10,000 दे रहे हैं या 15,000 दे रहे हैं, तो वो हो सकता है आने वाले साल में, आने वाले महीनों में कहेगा मुझे कम पड़ रहा है, बराबर ना, वो ये चीज़ करता जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया से अपन चलते हैं कि जैसे कि सपोज़ अपना 2 GB या 4 GB नेट डेली मिलता है, अपन अच्छे से यूज़ करें उसको तो कहीं ना कहीं अपन को सपोर्ट मिलता है। अगर अपन उसको मिस यूज़ करेंगे तो जितना अच्छा है, जैसे 100% अच्छा है तो कई गुना बुरा है। क्योंकि आप अपन देखते ही है ना, बहुत सी जगह कोई आप सब लिख रहा है, कोई गलत वीडियोस डाल रहा है तो उस पर लाइक कितने आ रहे हैं, मिलियन में आ रहे हैं। अपन सही चीज़ को चलाएंगे, अपने लाइक आएंगे 1K 2K 3K, और उल्टा सीधा अगर किसी का होगा, आप शब्द होगा, कोई ऐसा वीडियो होगा तो मिलियंस में व्यूज़ जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि बुरी चीज़ को लोग देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अच्छी चीज़ को क्यों नहीं देखते हैं, अच्छी चीज़ को देखो, आपको अच्छी राय मिलेगी, अच्छी सीख मिलेगी, बुरे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। सोशल मीडिया क्या है, मैं तो अच्छे से यूज़ किया तो मेरे को तो आज मेरे लिए अच्छा ही है। आज की तारीख में मेरा फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टिपएडवाइजर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जितने ऐप, मेरा यूट्यूब पे फॉलोवर इतने नहीं है, लेकिन जो है वो सही है। मेरा फेसबुक पे भी इतने फॉलोवर नहीं है, लेकिन जो है ना वो सटीक है। यानी अगर मैं कोई पोस्ट डालता हूँ तो 1000 लोग 2000 लोग नॉर्मल है देखने में, आराम से, मतलब मैं 2 घंटे बाद खोलूँगा तो 1000-2000 लोग हो जाएंगे। मैंने यही रखा हुआ है, न कि और अब सब वालों को मैं जोड़ता नहीं हूँ, कि मुझे चाहिए कस्टमर रिलेशन, फैमिली रिलेशन। ये बंद है दादा, अभी बंद है, अपन बात कर रहे हैं, पहले अपन बात कर लेते हैं। स्टारबक्स जब खुला था ना तो काफ़ी लोगों ने, कर दूँ? हम कहीं नहीं डाल रहे, हम ध्यान से सारी चीज़ें कोई ना, उसके इशू नहीं है। चलिए, ये हमारे जस्ट नियर बाई स्टारबक्स खुला था, और स्टारबक्स जब खुला था वहाँ से लेके अभी जब स्टार्ट हो गया है, जब इसका पूरा बिल्डिंग्स का जो काम चल रहा था, वो पूरा इंजीनियर वगैरह जो भी कुछ आते हैं इनके, आर्किटेक्ट वगैरह सारे अपने दुकान पे आते थे, चाय सारी मेरे यहाँ से जाते थे। तो काफ़ी लोग कहते थे अब स्टारबक्स आ गया, ये आ गया, वो आ गया। मैंने कहा वो जो दे रहा है वो मैं नहीं दे रहा हूँ, और मैं जो दे रहा हूँ वो नहीं देगा। कि मैंने जो फ्लेवर दिया है वो 10 रुपये में जो फ्लेवर दिया है वो 1000 रुपये में भी नहीं दे सकता है, और वो जो दे रहे हैं मैं नहीं दे सकता। वो क्या दे रहे हैं, ऐसी सीटिंग, अच्छा सा व्यू, मेरे पास वो नहीं है। मेरे पास सटीक टेस्ट, एक सिप लिया और दिमाग घूमेगा, किधर जाने का है, जाना उधर ही है। मेरे पास वो चीज़ है, ना कि मैंने वो चीज़ किया है। और स्टारबक्स की तुलना करें तो वो इंटरनेशनल चैन है, उसको अपन नहीं कह सकते ये बात है। वो वर्ल्ड वाइज घूम रही है और मैं एक सिर्फ पेड़ के नीचे खड़ा हूँ, लेकिन वर्ल्ड वाइज मैं भी घूम रहा हूँ, लेकिन मैं घूम रहा हूँ ओनली फॉर सोशल मीडिया से घूम रहा हूँ। वो घूम रहे हैं चैन वाइज चैन, मैं वो नहीं करता हूँ। लेकिन अच्छा है, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, मैं किसी के लिए करते नहीं करूँगा। लेकिन आप ऊंचे लेवल पे चलेंगे तो नीचे आपकी नींव कमज़ोर होती जाएगी। तो नींव को मजबूत करना चाहिए, तो मैं नींव को मजबूत कर रहा हूँ। आज नींव पे ऊपर टिका हुआ ना तो मैं सही हूँ, मुझे कोई हिला नहीं सकता है। और बड़े ऊंचे लेवल में जाएंगे तो हो सकता है लाखों करोड़ों रुपए लगाने से बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, श्योरिटी क्या है? तो श्योरिटी रखना चाहिए ना। छोटे लेवल से करो काम, शर्म नहीं करनी चाहिए। और छोटा लेवल जो चलेगा ना वो बड़ा भी नहीं चलेगा। बड़े वाले में फिर जिसके पास 1000 रुपये वो जाएगा ना, मेरे पास 10 रुपये वाला है, उनके पास 1000 वाला एक जाएगा, मेरे पास 10 रुपये वाले 100 आएंगे। तो टारगेट बराबर है, मेरा वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, उनका वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है। बस इतना डिफरेंस है, बाकी चीज़ है वो उनकी जगह सही है।